So very good morning, students. Students, today we are going to continue with the topic the Mughal Empire in the 17th century and after. This is the last topic of this chapter. अभी तक हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में पढ़ा. So today we are going to conclude the chapter. अब इसमें क्या है कि जो मुगल एम्पायर था एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री वाइज दैट वाज वेरी मच एफिशिएंट. बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रॉस्पेरिटी थी. इवन those who came from the other lands, जो international travelers थे, they described it as a fabled land of wealth. मतलब एक imaginary land बना दिया था कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा है. अगर आपने सुना हो कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, fabled land of wealth, कि यहाँ पे imaginary land बना दी कि यहाँ पे बहुत सारी wealth है. ठीक है, तो अब क्या था कि एक तरफ तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, बट these same visitors were also appalled at the state of poverty. उनको ये भी चीज बुरा लगा कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा वेल्थ है, पर दूसरी तरफ वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी भी है. Poverty that existed side by side. मतलब जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है. विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस. ऑपुलेंस का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी. ये एक तरह से सिनोनिम है प्रोस्पेरिटी के लिए कि मतलब इतनी ज्यादा प्रॉस्पर है, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी है इंडिया में, यहाँ पे बहुत वेल्थ है, पर उसी की साइड दूसरी साइड पे बोलते हैं ना द सेम साइड ऑफ अ टू पॉइंट्स. एक तरफ वहां पे बहुत ज्यादा अमीर है, मतलब बहुत ज्यादा वेल्थ है, और दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा गरीबी है. The inequalities were glaring. मतलब बहुत आसानी से आप वहां पे inequalities को देख सकते हैं. These were clearly visible at that time कि inequalities were existing there. And यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. कहाँ से पता लगता है? Documents from the 20th year of शाहजहां's reign. शाहजहां के टाइम पे जो एक डॉक्यूमेंट बना, वहां पे कहा, जैसे हमने भी मनसबदार के बारे में पढ़ा था, तो जो हाईएस्ट रैंक जो था 8000 मनसबदार्स वर देयर. जो हाईएस्ट रैंकिंग थी दैट वाज गिवन टू द 445 मनसबदार. जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक था 8000 मनसबदार में से 445 को दिया गया. इट मींस 445 मतलब पूरे 100% में से 5.6% जो थे वो टोटल मनसबदार कहाँ पे थे? हाईएस्ट पोजीशन पे थे. बट the revenue collected by them was 61.5% of the total estimated revenue. मतलब एम्पायर का, अगर एम्पायर का 100% रेवेन्यू है, उसमें से जो 61.5% रेवेन्यू है that was collected by these very less number of मनसबदार. मतलब मैक्सिमम जो था रेवेन्यू था that was collected by these. It means वो सारा का सारा पैसा अपनी सैलरीज के लिए इकट्ठा कर रहे थे, अपने जो उनके सोल्जर्स थे उनको पे करने के लिए इकट्ठा करते. मतलब वो अपना स्टेटस साइड बाय साइड बढ़ाते जा रहे, बिना ये सोचे कि एम्पायर का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे. नेक्स्ट, मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स. मतलब जो भी उनको इनकम हो रही थी, मतलब जितना पैसा था वो बहुत आराम से खर्च कर रहे थे, अपने लिए गुड्स परचेज कर रहे थे, चाहे वो ज्वेलरी थी, वेसल्स थे, ऑर्नामेंट्स थे या फूड ग्रेन्स. अब जिससे भी आप कोई चीज कुछ भी खरीदोगे, ठीक है, तो जो भी रूलिंग क्लास को आर्टिसंस थे या फिर फार्मर्स थे जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे, वेसल्स बना के दे रहे थे, ऑर्नामेंट्स बना के दे रहे थे, दे वर आल्सो गेटिंग द ह्यूज अमाउंट फ्रॉम देम. मतलब जो आर्टिसंस रूलिंग क्लास के साथ डील कर रहे थे या जो फार्मर्स जो रूलिंग क्लास को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो रिच बनते गए. बाकी जो फार्मर्स थे, बाकी जो आर्टिसंस थे, साइड बाय साइड, क्योंकि उनके पास इतनी वेल्थ नहीं थी, दे बिकेम पुअर. मतलब जो वेल्थियर था दे बिकेम मोर वेल्दी, और जो पुअर थे दे बिकेम मोर पुअर. इवन जब आर्टिसंस के पास पैसा है, फार्मर्स के पास पैसा है, इट मींस दे हैड टू पे मोर टैक्स. उनसे टैक्स कलेक्शन भी उतना ही ज्यादा हो रहा था. ठीक है, समवेयर हाउ दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. डिक्लाइन का मतलब डाउनफॉल. किस तरह से ये मुगल एम्पायर जो था ये खत्म कैसे हुआ, व्हाट वर द रीजंस? क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ये मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, नोबल्स थे, दे गेन द पावर. So many other reasons were also there that led to the decline of Mughal Empire. Can you think few of them? आपको क्या लगता है? अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है,
कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द एंड ऑफ दिस मुगल एम्पायर। आप क्या सोचते हो कि मुगल एम्पायर किस तरह से खत्म हुआ होगा, किस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ होगा? व्हाट वर द रीजन? इफ यू कैन गिव मी एनी ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू दिस। Yes. So now we are going to start with the reasons for the decline of Mughal Empire. Reasons for the decline of Mughal Empire. क्या reasons रहे हैं? Number one, policies of Aurangzeb. आप देखो जो औरंगजेब था वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। इवन ही वाज नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद द अदर रूलर्स। अभी हमने पढ़ा था ना रिलेशंस विद द अदर रूलर्स। तो जब हम अकबर की बात करते हैं तो उस टाइम पे दे मेंटेन गुड रिलेशंस विद द अदर रूलर्स, स्पेशली राजपूत। बट औरंगजेब के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। सो उसके जो रिलेशंस थे विद अदर रूलर्स दैट वर नॉट गुड। इवन उसने अपने इस्लाम रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया, उसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया रेदर देन एनी अदर रिलीजन। तो ऑल दीज पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब वेंट अगेंस्ट, ठीक है। इवन उसने क्या किया, साउथ की तरफ अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने ही स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑन इट, जिससे क्या हो गया, जो मुगल ट्रेजरी थी वो खत्म हो गई। तो सो मेनी रीजंस, अगर हम बुक से चले पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब में क्या आ जाएगा आपका, हिज रिलेशंस विद द अदर रूलर्स एंड हाउ ही वाज डीलिंग विद द अदर रिलीजन्स, बिकॉज़ वो बहुत ऑर्थोडॉक्स, एक तरह से आप कहें कि इस्लाम को ज्यादा प्रोपेगेट करने वाला पर्सन था, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग सक्सेसर्स। अब जो ये 6 ग्रेट मुगल्स के बाद जो रूलर्स आए हैं, जो उनके सक्सेसर्स आए हैं, they were not as much as capable, as much as powerful than these were. जितने ज्यादा ये 6 मुगल्स कैपेबल थे, उतने जो सक्सेसर्स थे they were not capable at all. This was one of the reasons behind the decline of the Mughal Empire. Then invasions. Invasions होते हैं अटैक, अटैक, they were attacked by invaders. कौन से invaders? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था, they were also invaders. तो जब मुगल एम्पायर था at that time also invaders came over there. तो कौन से invaders थे? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। हम पीकॉक थ्रोन की बात करते हैं, हम कोहिनूर डायमंड की बात करते हैं, तो जो ये नादिर था, नादिर शाह था, he took away that कोहिनूर डायमंड फ्रॉम हियर, ठीक है। सो इन्वेशंस बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। इन्वेशंस क्या होती है बेटा? जब कोई लूट मार करना, उनका मेन मोटिव यहाँ पे रूल करना नहीं होता। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो इंडिया है, जैसे मोहम्मद, जब हमने महमूद ऑफ गजनी की बात की थी, तो उसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, क्योंकि उसको पता था कि जो इंडियन टेम्पल्स हैं दैट वर रिच इन वेल्थ। तो ये यहाँ पे लूट मार करने आते, ट्रैवलर्स ने तो ऑलरेडी कह दिया था कि जो इंडिया है दैट इज लाइक अ सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो दैट अट्रैक्टेड द इन्वेडर्स। वो यहाँ आते थे, लूट मार करते थे, तो यहाँ से वैल्यूएबल गुड्स ले जाते थे। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिक्लाइन, अगर आपके ऊपर कंटिन्यूअसली इन्वेडर्स अटैक करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट आल्सो इफेक्ट होगा, ठीक है। देन emergence of new dynasties. With the passage of time, new dynasties came forward. अगर आप औरंगजेब के टाइम की बात करो, जाट्स थे, सिख थे, ठीक है, अफगान रूलर्स थे, मराठास, that were threat to the Mughal Empire. वो उससे भी ज्यादा, वो आपको पता है मराठास कितने पावरफुल थे। सिक्स ने भी प्रॉपर उनका अगेंस्ट, उनके लिए काफी मुगल्स के अगेंस्ट रहे हैं। So there were new dynasties those totally opposed towards the Mughal Empire. Emergence,
मतलब उस टाइम पे न्यू डायनेस्टीज इमर्ज होती आई, लाइक जाट्स, सिक्स, तो ये सभी आए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन, so the next one, the next reason for the decline of Mughal Empire was corrupt and power hungry nobles. क्योंकि slowly and gradually जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, they gained the power, उनके पास आर्मी अपनी हो गई थी, तो उन्होंने they try to be independent, अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट बना लिया था कि अब हमारा मुगल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना एक न्यू एरिया बना लिया, न्यू किंगडम बना लिया। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। जैसे कि अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में मुगल एम्पायर का नोबल था निजामुल आसफ जहां। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया। उसने क्या किया, अब मेरे को मुगल एम्पायर से कुछ नहीं पूछना, मैं अपने एरिया पे खुद ही रूल करूंगा। उसी तरह अवध में सद्दत खान था, he himself was the noble of Mughal in the Mughal empire, पर उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया और अपने आप से रूल करना शुरू कर दिया। So these nobles, they were corrupt, they were power hungry, that also led to the crisis of Mughal empire. Slowly and gradually all these were the reasons जिसके कारण जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया। ट्रेजरी, जो उनका खजाना था, एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना खत्म हो गया। शाहजहां ने इतना कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया तो अल्टीमेटली जो उनकी ट्रेजरी थी वो खत्म हो गई। औरंगजेब ने इतनी बैटल्स लड़ी साउथ की तरफ, इतना मतलब लड़ाइयां लड़ी, जिसके कारण जो मुगल ट्रेजरी थी वो खत्म होने पे आ गई। So there were many reasons behind the downfall and the decline of Mughal Empire. Okay. So any doubt in this question you can ask. Now let us discuss the back exercise question answers and the exercises. ठीक है. Now matching है mansab. Okay, Ranjita has given the answer rank. Very good. Give the answer in the chat box. रंजीता ने ठीक आंसर दिया है, रैंक। वेरी गुड। बर्लिन ऑल्सो। मंगोल, उज़्बेक, वेरी गुड रंजीता, उज़्बेक, वेरी गुड सुहानी। सिसोदिया राजपूत, मेवाड़, नो, हाँ मेवाड़, वेरी गुड, मेवाड़ राइट, वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड मेवाड़। नेक्स्ट इज राठौड़ राजपूत, मारवाड़, वेरी गुड अक्षरा, मारवाड़, वेरी गुड। नूरजहां, जहांगीर, वेरी गुड जयादित्य, सुहानी, वेरी गुड। साहिबजोत, जहांगीर, वेरी गुड, ठीक है। सूबेदार, गवर्नर, वेरी गुड। नाउ आई एम रिपीटिंग द आंसर्स वंस अगेन, जस्ट लिसन द आंसर। मनसब, रैंक, मंगोल, उज़्बेक, सिसोदिया राजपूत, मेवाड़, MEWAR, मेवाड़, राठौड़ राजपूत, मारवाड़, नूरजहां, जहांगीर, सूबेदार, गवर्नर। Okay. Now the next is Filza. Just again write down the answers in the chat box. The capital of Mirza Hakim Akbar's half brother was, very good Trisha, Kabul, very good, Kabul. Answer is Kabul, very good. The 5 Deccan sultanates were Berar, Kandesh, Ahmednagar, okay, Bijapur. Trisha has written Bijapur or Golconda. Very good. Bijapur and Golconda. Very good. Bijapur and Golconda. Very good. If Tsar determines a Mansabdar's rank and salary, Sawar indicated his cavalryman. Very good. Cavalryman. Yes. Very good. Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped his frame the idea of, which idea? Sulh-e-Kul. Very good. Sulh-e-Kul. Very good. Very good, Beta. Very good. Now, question number 3. What were the central provinces under the control of the Mughal? For this, you are going to write the answer on book. इसका आंसर आप अपनी बुक पे ही लिखोगे. Okay, write the answer on your book and just raise your hand those who want to give the answer. Yes, Suhani, give the answer for question number 3.
Tanveer Singh Bining. Central provinces was under Kabul, Chittor, Mewar, Yes, the central Bengal. provinces under the control of the Mughals were Delhi, Sindh, Kabul, Mewar, Marwar, Bengal, Odisha, Deccan. So these were the areas that were under their control. Very good. Question number 4. What was the relationship between the Mansabdar and Jagirs? So again, Mansabdar का मतलब क्या है? The person who was holding a rank, who was holding a mansab, and Jagirs क्या थी? The revenue assignment that were given as their salaries की मतलब उनको वहां से salary मिल जाती थी. So who is going to give me the answer for the same question number 4? Yes, Akshara. Mansabdars received their salaries as revenue assignments called Jagirs. Mansabdars did not actually reside in or administer their Jagirs. They only had rights to the revenue of them by their servants, while the Mansabdars themselves served in some other part of the country. Yes, very good. It means जो ये मनसबदार थे, they themselves were not collecting the revenue. On their behalf, their servants collected the revenue, and at that time they served some other part of the of the empire. Very good. From this chapter, beta, you have to do 2 extra questions also. Please write down that 2 extra questions on your book. First is write a note on Akbar's administration. Write down, beta. Write a note on Akbar's administration. And the second question. Write down the second question. What were the reasons behind the decline of Mughal Empire? What were the reasons behind the decline of Mughal Empire? Hanji, the question number 5. What was the role of Zamindar in the Mughal administration? Role of Zamindar. Yes, Angel Sahadev. Angel Sahadev. The role of Zamindar in Mughal administration was to collect. तो जमींदार कौन थे? जमींदार act like intermediaries, मतलब वो एक तरह से मिडलमैन की तरह काम कर रहे थे. They were collected the revenue and deposited the same in the treasury. उनका मेन काम था टैक्स को कलेक्ट करना और उस टैक्स को मुगल एम्पायर की ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना. And these zamindars were very much powerful. And even sometimes when they gained power, they also rebelled against the Mughal administration. Okay, now the next question, question number 6. How were the debates and religious scholars important in the formation of Akbar's ideas of governance? पहले तो आपको पता होना चाहिए which idea of governance? सुलह-कुल. ठीक है, सुलह-कुल was the idea. For that he held the discussion. उसने discussions held की थी. Can anybody tell me where he held the discussions with the religious scholars? Just write down in the chat box. Write down in the chat box where did he hold that discussions? अकबर ने डिस्कशंस कहाँ हेल्ड की थी? फतेहपुर सिकरी में. यस, वहां पे उसने इबादत खाना बनाया था. ठीक है, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वेयर ही हेल्ड द डिस्कशंस विद द रिलीजियस स्कॉलर्स. जहां से उसे ये पता लगा कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, दैट वर इनटॉलरेंट अबाउट द अदर रिलीजन्स. मतलब वो दूसरे रिलीजन्स के लिए इनटॉलरेंट थे, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करते थे. दैट क्रिएटेड disharmony amongst the people. Here he comes with the idea of Sulekul, means universal peace. जहां पे उसने कहा कि सभी मिलके रहेंगे और हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाए. Equally respect was given to each and everyone. Okay, and the answer is on page number 54 and 55. Question number 7, it's only for the discussion part. हम इसको सिर्फ डिस्कशन करेंगे, only डिस्कस करेंगे. Why did Mughals emphasize their Timurid and not the Mongol descent?
Who is going to give me the answer for question number 7? It's only for the discussion part. Only discussion. Yes, Anurit.